सरकार ई चालान के माध्यम से आम जनता के जेब को खाली करने का काम कर रही है। किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 5000, 10,000 तक लोगों को फाइन किया जा रहा है। घर में लड़ाई हो रही है, बेवजह लड़ाई हो रही है, घर का सामान नुकसान हो रहा है, कमाने वाले एक हैं, खर्चे अनेक हैं, तो खर्च का वहन कैसे करेंगे? जैसे भी ई चालान जो बार बार एक बार जिसकी आ गई उसकी बार बार आ रही है, तो वो कैमरा कैच करके फिर आपको चालान भेज रहा है कि आपके पास हेलमेट आपने नहीं पहना या रॉन्ग साइड आप गाड़ी चला रहे हो। तो भाई रोडों को तो आप सही नहीं कर पा रहे हो, गड्ढे आप बना नहीं रहे हो, गड्ढे भरना छोड़ के आप चालान भरने में मजबूर कर रहे हो आम जनता को। ये चालान के नाम पर ये लूट मार है, ये अच्छी बात नहीं है। ये आंदोलन ये अभी ऐसी है, इससे आगे जाके बड़ा आंदोलन होगा। ई चालान की मार लंबे समय से जो है जनता को पड़ रही है और जनता लगातार ई चालान से परेशान हो रही है। ई चालान के दौर अभी चल रहा है और लगातार जो कैमरे हैं, जो शहर में अलग अलग जगह पर कैमरे लगे हैं, वहाँ से लगातार ई चालान उनके जो है बैंक अकाउंट के लिए जो है उनके व्हाट्सएप में आते हैं जा रहे हैं और वो ई चालान भरने के लिए परेशान हो रहे हैं। इसी बीच इन सभी दिक्कतों को लेकर यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन, मेरे पीछे आप देखेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद है, वो बड़ा प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें आए हुए हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि ई चालान इतना ज़्यादा क्यों काटा जा रहा है और लगातार ई चालान से लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। क्योंकि लोग अपने घरों से कुछ भी सामान लेने निकलते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए निकलते हैं, चौक चौराहों पर जाते हैं तो उनको भी ई चालान दे दिया जाता है और 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार तक के ई चालान दिए जा रहे हैं और लगातार वो चालान काटे जा रहे हैं कैमरे के द्वारा। लोगों का कहना है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि जो है कि गड्ढे क्यों नहीं दिखते उस कैमरे में, जो सड़क के गड्ढे होते हैं वो नहीं दिखते, लेकिन हेलमेट नहीं लगाया हुआ व्यक्ति दिख जाता है। ऐसी बातें यहाँ पर आ रही है और एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे जो भीड़ पूरी लगी है वो पूरी इसलिए है क्योंकि ये प्रदर्शन जो है बड़ा हुआ है और यहाँ पर जो अंदर भी कुछ जो है अधिकारी गए हैं, जो भी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए जो प्रतिनिधि हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी अभी गए हुए हैं, बातचीत लगातार कर रहे हैं और उसके बाद ये बाइट भी देंगे हमें और बाकी चीज़ें जो भी है कि लगातार यही बस मांग वही है कि क्यों भाई इतना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि जो है महतारी वंदन दिया जा रहा है, पहले इनका ये भी कहना है कि महतारी वंदन दिया जाता है लेकिन उसे वसूलने का तरीका अभी चालान को बना लिया गया है। 2,000-3,000 रुपये वसूल लिए जाते हैं और बदले में 1,000 रुपये महतारी वंदन के नाम पर दे दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बातें उनके द्वारा आई है कि लगातार जो है पैसे वसूलने के लिए, पैसे पाने के लिए, क्योंकि सरकार के पास फंड कम हो जाता है तो पैसों के लिए ही ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं और आम जनता को जो है ई चालान के द्वारा परेशान किया जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है, एक तरफ आम जनता परेशान है, पेट्रोल की महंगाई को लेकर परेशान है, घर की महंगाई को, राशन की महंगाई को लेकर परेशान है, सिलेंडर मिल नहीं रहा है, तमाम तरीके से लोग परेशान हैं और ऐसे दौर में सरकार ई चालान के माध्यम से आम जनता के जेब को खाली करने का काम कर रही है। किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 5000, 10,000 तक लोगों को फाइन किया जा रहा है। वो ऐसे दौर में कहीं ना कहीं इस बात की शंका होती है कि ये सरकार के पास खजाने में पैसे नहीं है। ये सरकार एक तरफ महतारी वंदन के नाम पे माता बहनों की जेब में 1,000 रुपये डाल रही है और दूसरी तरफ वो 3 से 5,000 रुपये निकालने का काम लोगों के जेब से कर रही है, उनके पति के, उनके भाई के, उनके पिता के जेब से निकालने का काम कर रही है और पुलिस प्रशासन अब उनका माध्यम बन चुका है। पहले अन्य विभागों से करते ही थे ये लोग, चाहे टैक्स बढ़ाकर हो, चाहे शराब के ठेके से हो, चाहे अन्य जो तमाम तरीके के वसूली के जो इनके तरीके हैं उससे सरकार करती है, लेकिन अब एक नया तरीका बना लिया चालान के माध्यम से और चालान लगातार कट रहा है। 3-3, 4-4 लोगों का चालान कट चुका है। ये सब बातों का विरोध करने के लिए हम आए हैं। हमारी मांग है पारदर्शिता हो, चालान की प्रक्रिया करने पहले लोगों को जागरूक करें, सड़कें ठीक करें, उसके बाद किसी भी चालान की कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन अभी भी जारी है, यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या ये प्रदर्शन कितना प्रभावी होगा, कैसा प्रदर्शन मानते हैं, कितना प्रभावी होगा, लोग जो आम जनता वो जागरूक होगी या सरकार जागरूक? देखिए, सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि जनता तो परेशान है। उनके यहाँ लगातार आप देखेंगे महीने में किसी के यहाँ 3 बार चालान आ जा रहा है, किसी के बार 4 बार चालान आ जा रहा है और चालान की कोई कीमत भी तय नहीं है। आप देखोगे 500 से लेकर 5,000 तक का चालान आ रहा है। आम जनता ऐसी, एक तो गैस सिलेंडर और एक आपदा का अभी ये बना हुआ स्थिति, उसके बाद आप ये सब काम कर रहे हैं। भाई जहाँ पर आप देखेंगे कई बार जो रोडें बनती है तो रोड डाइवर्ट हो जाती है और वहाँ पर कैमरे लगे होते हैं। अगर रोड को आप डाइवर्ट कर दिए हैं और अगर वहाँ पर कैमरे लगे हैं तो भाई रास्ता तो वही है, हमको तो घूम के जाना है, तो वो कैमरा कैच करके फिर आपको चालान भेज रहा है कि आपके पास हेलमेट आपने नहीं पहना या रॉन्ग साइड आप गाड़ी चला रहे हो। तो भाई रोडों को तो आप सही नहीं कर पा रहे हो, गड्ढे आप बना नहीं रहे हो, गड्ढे भरना छोड़ के आप चालान भरने में मजबूर कर रहे हो आम जनता को। तो कुल मिला के आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए आज यातायात थाना का घेराव किया गया।
क्या कोई ऐसा नियम लाया जा सकता है जैसे टोल में होता है कि आसपास के गांव के लोगों को टोल नहीं देना पड़ता, वैसा कुछ नियम हो सकता है कि आसपास के लोगों के लिए कुछ किया जाए कि उन लोग को जो है बिना हेलमेट के अगर निकलते कुछ सामान लेने तो ना ले? नहीं, देखिए, चालानी कार्रवाई निश्चित तौर पे करना चाहिए, लेकिन अगर आप रोड को डाइवर्ट कर रहे हो, वहाँ पर रोड को आप जब डाइवर्ट कर दिए हो तो वहाँ का चालान आपको नहीं करना चाहिए। जब रोड को आप डाइवर्ट कर दिए हो तो वहाँ से दूसरी तरफ जहाँ जाना है, जो सीधा रोड है, वहाँ पर ना जाके अगर हम रोड को डाइवर्ट कर दिए तो वहाँ पर हम जाएंगे तो उसके बाद आप चालान करोगे तो ये गलत है। आम जनता इससे परेशान होगी। उसके लिए यातायात को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि भाई अगर ये चीज़ें हो रही है तो आम जनता को उससे परेशानी ना हो। अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ गलत होना चाहिए, ये चीज़ सही है, लेकिन आप कोई गलती नहीं कर रहा उसके साथ गलत हो रहा है तो ये चीज़ गलत है। जैसे बिना हेलमेट है वो जा रहे हैं तो ये एक प्रकार से गलती है, और आप लोग कह रहे हैं कि जैसे अवैध वसूली है, तो अवैध कैसे इसको मानते हैं? नहीं, अवैध वसूली नहीं। देखिए, ये क्या है, सिटी के अंदर इसको बैन किया जाएगा बोला गया था, लेकिन सिटी के अंदर भी आप देखेंगे तो चालानी कार्रवाई इसके ई चालान के माध्यम से की जा रही। अगर सिटी में आप बैन कर दिए हैं तो सिटी में आप फिर ई चालान क्यों कर रहे हैं? आप रिंग रोड में हो गया, जी रोड हो गया, बहुत सारी है जो नेशनल हाईवे है, वहाँ पर आप चालान कार्रवाई करना चाहिए। और मैं बोलता हूँ हेलमेट अनिवार्य है, ठीक है, लेकिन सिटी के अंदर नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे अगर आप हेलमेट लगाएंगे तो आजू बाजू आपको कुछ नहीं दिखता, और सिटी के अंदर आप देखेंगे गली गली घुसते हैं तो कई बार एक्सीडेंट की स्थिति बन जाती है। आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे और महिलाएं भी आए हुए थे, कैसे इस प्रदर्शन को देख रही हैं और कितना जो है प्रभावी प्रदर्शन ये माना जाए? ये तो अभी तो जब कार्रवाई नहीं होगी तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि चालान तो मतलब बेवजह लिया जाता है सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए। अगर जैसे डिवाइडर बना हुआ है, हमको इधर से जाना है तो उतना दूर घूम के जाते हैं, जहाँ पे जाने के लिए रास्ता था उसे बंद कर दिया गया है, तो हमको हमारे ही घर जाना है तो हम तो शॉर्टकट अपनाएंगे या रॉन्ग साइड से ही आएंगे, तो उसमें भी अगर चालान वसूली कर रहे हैं तो ये गलत बात है। और रही बात हाईवे में आप हेलमेट लगाने का जो परमिशन है वो उसमें अगर नहीं लगाए हैं तो आप चालान वसूल सकते हो, लेकिन हम अपने ही घर और चौराहे पे अगर हम हेलमेट नहीं पहने हैं और आप उसके वजह से चालान लोगे तो ये गलत बात है। और रही बात महिलाओं की, तो देखो महिलाएं तो ऐसी परेशान है, गैस सिलेंडर के नाम से 1,000 महतारी वंदन के नाम से दे रहे हैं, और सिलेंडर भी रेट इतना बढ़ा दिए हैं। और अभी आप देख लो ब्लैक में भी सिलेंडर मिल रहा है तो 2,000-3,000 में सिलेंडर ले रहे हैं, 1,000 रुपया दे के 2-3 हज़ार में ले रहे हैं। लाइन लगा रहे हैं सिलेंडर के लिए, नंबर भी लगा रहे हैं पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है। महिलाएं तो हर तरह से परेशान है, चाहे वो रसोई गैस के मामले में हो, चाहे यातायात में हो, चाहे महंगाई में हो, हर चीज़ में महिलाएं परेशान है, क्योंकि महिलाएं घर चलाती है। तो ये भाजपा सरकार आई है 2014 से, चाहे केंद्र में हो ये राज्य में अभी आई है, तब से बहुत ज़्यादा परेशान है। और नशा इतना बढ़ गया है कि घर के आदमी और बच्चे नशा कर रहे हैं तो जेब में भी पैसे नहीं बचते, उससे भी और पैसे भी नहीं बचते, वो एक अलग प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, अगर घर में कोई शराब पी के आ रहा है तो घर में लड़ाई हो रही है, बेवजह लड़ाई हो रही है, घर का सामान नुकसान हो रहा है, कमाने वाले एक हैं, खर्चे अनेक हैं, तो खर्च का वहन कैसे करेंगे? कोई गरीब व्यक्ति, चाहे मिडिल क्लास का व्यक्ति 200 से 500 कमाता है, तो अगर 200 शराब में निकाल दे रहा है, पेट्रोल भी देखिए कितना महंगा हो गया, पेट्रोल में अगर 50 रुपये 100 रुपये पर डे जा रहा है तो 300 रुपये तो उसका ऐसे ही खर्च हो गया जेब, मतलब जो डेली रूटीन में है। तो बाकी बचे 200, तो 200 में सिलेंडर का रेट देख लीजिए, आप सब्जी का रेट देख लीजिए, तो वो 200 में महिलाएं कैसे चलाएगी? उसी में घर खर्च देखना है तो कपड़े का भी खर्च देखना होगा, मेडिकल का भी देखना होगा, बच्चों का पढ़ाई का खर्च भी देखना होगा, प्लस बच्चों के खर्च का भी देखना होगा, जो उनको लगता है थोड़ा बहुत खाने पीने में वो है। और जो महिलाएं अपना मतलब सब्जी भाजी ये सब तो कहाँ से वहन करेगी 200 में, बताइए आप। तो बिल्कुल जो है चालान अवैध वसूली कहा जा रहा है, और वो चालान बहुत ज़्यादा तरीके से मतलब कि बहुत ज़्यादा मूल्य उसके वसूले जा रहे हैं। कैसे मानते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो प्रदर्शन होता है और कुछ लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन है वो व्यर्थ है, क्योंकि जो किया जा रहा है जो पुलिस के द्वारा वो सही है, क्योंकि वो लोगों को सिखाने के लिए किया जा रहा है, या फिर उनकी जो परेशानियाँ हैं उनको आप परेशानी मान तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं परेशानी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जनता के जेब से पैसा निकाला जा रहा है। जनता, जो आम जनता है छत्तीसगढ़ में लगातार परेशान हो रही है। वैसे ही बहुत सारे जो है महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। सुशासन बोला गया था, वैसे सुशासन नहीं है, बिजली का दर बढ़ते जा रही है, हर चीज़ के दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं। जब मोदी सरकार और यहाँ डबल इंजन की सरकार है, बोला गया था
कि 5 लाख मिलेगा, बहुत बड़े बड़े जुमले वादे किए गए थे। यहाँ सिलेंडर फ्री मिलेगा ये भी वादा किया गया था। ये सब जुमलेबाजी चल रही है हर जगह। सरकार को आम आदमी के पैसे को बचाने के तरीके को सीखना चाहिए। जैसे भी ई चालान जो बार बार एक बार जिसकी आ गई उसकी बार बार आ रही है, तो ये बहुत एक बार उनके पास जैसे ट्रेस हो गया नंबर, एक बार गलती किया तो वही रिपीट उन्हीं को बार बार आ रही है। तो ये जो है जनता के और किसी युवाओं के जेब से सीधा पैसा निकालने की कोशिश कर रही है सरकार, ये बहुत ही गलत है। आगे और कैसा प्रदर्शन रहेगा, क्या चीज़ें और कांग्रेस पार्टी जो है वो करने वाली है आगे अगर ऐसा कुछ नहीं होता है? जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे अध्यक्ष शिव कुमार मेमन द्वारा जो भी आगे किया जाएगा तो सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और बड़ा से बड़ा विरोध किया जाएगा आगे। अगर ये जनता की जेब से अगर ये ऐसा होते रहा, महंगाई बढ़ता रहा और ई चालान गलत लोगों को आता रहा तो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के विरोध होएगा। बिल्कुल, तो सीधा सा विरोध है जो है ई चालान को लेके कि इतने भारी मात्रा में ई चालान जो है वो दिया जाता है और लगातार जो है वो ई चालान कह सकते हैं कि आ रहा है लोगों के अकाउंट में, व्हाट्सअप मैसेज में आता है। तो ये लगातार जो है परेशानी के सबक जो है जनता के लिए बना हुआ है। इधर और कुछ लोग आए उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं। आप जो जी आप कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को, क्योंकि जो जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे लाइन जो है मुख्यालय में लगे हुए हैं। देखिए, बात ऐसा है कि 1000 रुपये जो दे रहे एहसान नहीं कर रहे पब्लिक के ऊपर, वो पब्लिक का ही पैसा है जिसको रिपीट किया जा रहा है। कांग्रेस के शासन में 500 सिलेंडर था, अभी 1100 है। तो पब्लिक का यानी इस तरफ यानी उनके सर उनके जूता मारा जा रहा है। दूसरी बात, ये चालान के नाम पर ये लूट मार है, ये अच्छी बात नहीं है। ये आंदोलन ये अभी ऐसी है, इससे आगे जाके बड़ा आंदोलन होगा। ये तो लूट मार मचाए हैं, ये कोई एहसान नहीं करे महिलाओं के ऊपर 1000 रुपये देकर। ये तो लूट मार किया जा रहा है, ये उन्हीं का पैसा उन्हीं को दिया जा रहा है। ये अच्छी बात थोड़ी है। पहले इतना ज़्यादा चालान जो है नहीं आता था, लेकिन अभी जो विगत 1 वर्षों से बहुत ज़्यादा ही लोगों के चालान ज़्यादा लूट मार है। ये लूट मार है, बिल्कुल तानाशाही है, तानाशाही की सरकार है। इनका अब जाना तय है। क्या दूसरे चीज़ों के पैसे जैसे बढ़ रहे, जैसे कुछ योजनाएं ला रही है सरकार, उन सब की चीज़ों के लिए पैसे कम पड़ जा रहे हैं तो ये किया जा रहा है पुलिस प्रशासन से? वो लोग खुद कम कर रहे हैं, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को। ये लोग किए क्या है पब्लिक के लिए? कुछ भी नहीं किए हैं। ये लोग लागू तो करते हैं लेकिन उसको उपयोग नहीं करते। बड़े बड़े घोषणा करते हमारे प्रधानमंत्री जी, ऐसा है वैसा है। चौथी फैल अगर रात चलाए तो क्या होगा, ये मान के चलो। विपक्ष के प्रतिनिधियों का यही कहना है कि जो है जनता को परेशान करने के लिए ये चीज़ें की जा रही है। लगातार जो है चालान वसूला जा रहा है और ई चालान के माध्यम से 1000 से लेकर 10,000 20,000 रुपये तक भी वसूले जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये चीज़ें चलती रहें तो हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और आगे देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या यह प्रदर्शन रुकता है या फिर आगे और प्रदर्शन होते जाते हैं, या सरकार इस पर कोई नया निर्णय लेती है, कुछ चीज़ों के लिए छूट दी जाती है, कहीं आसपास 100 मीटर के दायरे के लिए छूट दी जाती है, या फिर गली चौराहे चौकों पर जो सिग्नल्स लगे हैं उन्हें रोका जाता है। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि जो नेशनल हाईवे है उस पर सिग्नल लगा होना चाहिए, उस पर हाई स्पीडिंग को देखना चाहिए, हेलमेट को देखना चाहिए, लेकिन गली चौराहों पर छोड़ना चाहिए। तो देखना होगा कि क्या सरकार इस पर निर्णय लेती है और सरकार क्या जनता के हित में कार्य करती है या फिर ऐसे ही चालान और करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। कैमरामैन सतीश मेरी के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।